जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। अपन के स्वार्थ की वजह से किए गए क्रिया और कर्म से हमें संतुष्टि और शांति नहीं मिल सकती है। तुम्हें पैसा चाहिए क्या शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए? तुम्हें पुण्य चाहिए, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या पुण्य कमाने के लिए पैसा ही लगता है क्या? बोलो। हाँ, पैसे से ही पुण्य कमाया जाता है क्या? कुछ तो बोलो। हाँ, क्यों? पुण्य जो कमाया जाता है सिर्फ पैसे से ही कमाया जाता है क्या? किससे कमाया जाता है? बोलो बोलो। जो श्रद्धा और समर्पण से पुण्य कमाया जाता है वह साथ से पुण्य का अर्जन पैसे से नहीं किया जा सकता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पर आके आए हैं और आप पुण्य कमा रहे हैं, कोई दान करके, कोई धर्म करके, कोई सहयोग करके, कोई सेवा करके, कौन से जिनसे जो जो बनता वो सब करने को तैयार है यहाँ पर। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, आप पुण्य भी कमा रहे हैं, आप पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन मैं भी पुण्य कमा रहा हूं। आप अच्छे साथ से पुण्य कमा रहे, क्या मैं साथ से पुण्य कमा रहा हूं? बोलो, कौन अधिक पुण्य कमा रहे हैं? मेरे पास पैसा है क्या? लेकिन विचार करो, श्रद्धा और समर्पण और साधना से भी साथ से पुण्य का अर्जन किया जाता है, सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता। मैं साधना करके शाम को जब अपने स्थान पर पहुंच जाता हूं, ऐसा लगता है जब मंद गति से निकलता हुआ साधना करके शाम के समय में अपने स्थान पर पहुंचता हूं, पगडंडी रंग के माध्यम से हरियाली रंग के बीच में और पशु पक्षियों के पुदकते हुए पशु पक्षियों से बीच में से गुजरता हुआ मैं वहां पर जाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं साधना करके दिन भर शुद्ध होकर के, परिशुद्ध होकर के, स्नान करके मैं अपने स्थान पर पहुंच रहा हूं, ऐसा लगता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। तुम लोग भी स्नान करते रहते हो, क्या क्या लगाते हो? हाँ, लक्ष्य दिखेगा आप लोगों को, लक्ष्यपति बनना चाहते हैं सब लोग। अनेक प्रकार के साबुनों के माध्यम से फिर भी आप शुद्ध नहीं हो पाते हो। साधना से शुद्ध परिशुद्ध होकर के साधक अपनी कुटिया पर पहुंच जाता है। उन्हें दिन भर के साधना से उन्हें संतुष्टि मिलती है, उन्हें शांति मिलती है। वह शांति से अपने आत्मा में सो जाता है। सोता भी है तो निश्चित रूप से वह शरीर में नहीं सोता है, वह पलंग में नहीं सोता है, वह सीधे सीधे अपने आत्मा में सोता चला जाता है। शरीर को गौन करके स्वात्मा में, अपने स्वात्मा में ही नींद लेता चला जाता है। मैं ये कह रहा था, पैसा और सफलता ही सब कुछ नहीं है। वास्तव में सब कुछ क्या है? शांति और संतुष्टि है। यदि सफलता भी और पैसा भी यदि तुम्हारे पास शांति और संतुष्टि नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है? और तुम्हारा पैसा कमाना और सफलता हासिल करना किस काम का है? यदि तुम्हारे पास संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, तो वह किस काम का है? और वह शांति और संतुष्टि किससे प्राप्त हो सकती है? श्रद्धा समर्पण से ही प्राप्त हो सकती है, त्याग से ही प्राप्त हो सकती है, सन्मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे पैसे से प्राप्त नहीं हो सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। श्रद्धा के बिना समर्पण भी किसी काम का नहीं होता है। पैसे के लिए समर्पित करने वाले बहुत मिलते हैं, स्वार्थ के लिए समर्पित करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन श्रद्धा से समर्पित होने वाले बहुत कम मिलते हैं। बंधुओं, कितना विचित्र लगता है। और जो श्रद्धा और समर्पण, श्रद्धा के साथ जो समर्पित होता चला जाता है, वह व्यक्ति सहज होता चला जाता है। उनकी जीवन की असहजता समाप्त होती चली जाती है। वह शुद्ध होता चला जाता है, परिशुद्ध होता चला जाता है। और इतना ही नहीं, वह श्रद्धा और समर्पण से सहित व्यक्ति क्या कर सकता है? सिद्ध परिशुद्ध हो सकता है और सिद्ध भी बन सकता है।
बिना श्रद्धा समर्पण के शुद्ध और सिद्ध बनना संभव नहीं है। इसीलिए जैनाचार्यों ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन श्रद्धा, श्रद्धा और समर्पण में सम्यक दर्शन और ज्ञान और क्रिया, इन तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष का मार्ग है। यदि श्रद्धा समर्पण और ज्ञान नहीं है तो वह क्रिया किसी काम का नहीं होता है। इसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अष्टपौड़ में एक स्थान पर कह दिया, नानम चरितहीनम दंसनहीनम तवे संयुक्तम अन्ये सुभावरय्यम लिंग गहनेन किम सौखम। उन्होंने कहा यदि श्रद्धा तो है लेकिन क्रिया नहीं है, सद्ज्ञान तो है लेकिन क्रिया नहीं है, तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। नानम चरित्रहीनम, चारित्र से रहित वह ज्ञान किसी काम का, और वह चारित्र भी किसी काम का नहीं है। श्रद्धा समर्पण के बिना वह चारित्र भी किसी काम का, वह क्रिया भी किसी काम का नहीं है। इस प्रकार श्रद्धा और समर्पण मात्र से हम सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं हो सकते, अपने साध तक नहीं पहुंच सकते हैं। प्रभु रामचंद्र के पास ये तीनों थे। प्रभु रामचंद्र के पास ये तीनों थे। एक बार चार मुनिराज ऋषिवर की अगस्त जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। अगस्त के श्रेष्ठ संत माने जाते थे और उनके दर्शन के बाद वो चारों मुनिराज ऋषिराज जब लौट रहे थे, उसी समय उनकी इच्छा हो जाती है कि किसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र का मेरा दर्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा। यदि हमारी श्रद्धा सही है तो आपको उसका फल तत्काल मिलता है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपका उसका फल नहीं मिलता। मैंने अभी आपको एक घटना बता दी थी। यहाँ मजरे गांव के कुट्टू और गब्बर जो है अपने माँ, दोनों माँ को लेकर के दर्शन के लिए निकले थे। मैं उसी दिन स्थान, पूरे जंगल के स्थान को, नए नए जो पुराने स्थान थे कि जहाँ लोग पहुँच जाते उसको छोड़ करके मैं एक नया स्थान पर पहली बार पहुँच गया था। लेकिन वह सीधे घर से निकले और वहीं पर पहुंच रहे थे और वहीं पर जाकर के मैं भी अपने साधना में लीन था। मैं चट्टान पर बैठा था और पेड़ का आड़, और उसी समय वह बातें कर रहे थे। सुनने में आ रहा था कि वह पगडंडी से जाते जाते उनकी माँ कहती हैं कि नहीं सीधा चलो, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि नहीं सीधा मत चलो, इधर चलो। इस प्रकार और उन्हें जिद किया तो उन्हें कह दिया सीधा चलेंगे ऊपर चढ़ करके और वहां पर जाकर के उनको चारों ओर ढूंढेंगे, उधर ही मिल सकते, इधर नहीं मिलेंगे। उन्हें कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमारा भाव तो ये होते है कि ऊपर न जा करके पगडंडी के बिना साइड में निकल चलेंगे तो बहुत बड़े काम हो जाएगा। और वो मानते नहीं है दोनों को, अपने माँ को, कि वो दोनों अपने यहाँ पगडंडी छोड़ करके इधर ले आते हैं। और मुश्किल से 15-20 कदम दूरी पर मैं वहाँ पर बैठा था, सीधे मेरे पास पहुँच जाते हैं। यदि श्रद्धा और समर्पण है, सीधे भगवान से बात हो सकती है, सीधे भगवान के पास पहुँच जाते हैं। और यदि श्रद्धा और समर्पण नहीं है, मैं वहीं पर बैठा रहता हूँ, घंटों चक्कर काटते रहते, 10-10 परिक्रमा लगाते, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। बंधुओं, उनके साथ जो चार मुनिराज थे, चारों मुनिराजों ने अगस्त ऋषि के दर्शन करके निकलते समय उनके भाव हो गए, यदि हमको, यदि किसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु रामचंद्र का भी कि यदि दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। और उनके साथ साथ उनके भक्त राम भक्त हनुमान का भी दर्शन हो जाए तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार भावना के साथ आगे बढ़ रहे थे। उसी समय चारों मुनिगण वन से गुजर रहे थे कि अचानक श्री राम अपने दोनों भ्राताओं के साथ, हनुमान जी के साथ उपवन की ओर जाते दिखाई दिए। श्रद्धा समर्पण की बात देख लेना। अचानक उनको उपवन की ओर जाते देख करके ये हड़बड़ा जाते हैं। और इसके बाद भी इनकी श्रद्धा भक्ति तो थी, लेकिन उतने में श्री राम की दृष्टि भी उन पर पड़ी।
चारों मुनिराजों के ऊपर, चारों ऋषिराजों पर, और श्री राम चारों मुनियों के चेहरे और उनके तेज, उनकी शांति को देखकर प्रभावित हो उठे। क्योंकि साधक की तेज और साधक की शांति, चमकता चेहरा, उसके सामने दुनिया के सारे भाग फीके लगते हैं, सारी संपत्ति फीके लगने लगती है बंधुओं। उसको देख करके वो प्रभावित हो उठते हैं और उतने लगा कि जैसे चारों वेद के धारी चार मुनिराज हमें मिले हैं, चार अनुयोग का पाठ करने वाले चार मुनिराज हमें मिले हैं। इस प्रकार सोच करके उन्होंने क्या कर दिया, श्री राम जी को अपनी ओर देखते हुए देखकर मुनिगण उपवन में उनके समक्ष आ खड़े हो गए। जैसे ही प्रभु राम की दृष्टि पड़ती है, मुनिराज वहां कर जाकर के उनके सामने खड़े हो गए। उन्हें अनुभूति हुई कि कुछ क्षण पहले ही श्री राम के दर्शन की इच्छा कर रहे थे। देव कृपा से अनायास ही वह पूरी हो गई। श्री राम ने चारों मुनिराजों को सामने खड़े होते देख करके उन्होंने दंडवत डाल करके उनको प्रणाम किया। थोड़ा सा विचार करो, इतने महान हस्ती प्रणाम किया, और इतना ही नहीं उनके सहपाठी लोग भी उनको प्रणाम करते हैं। और प्रभु रामचंद्र अपने पीतांबर को निकाल करके वो बिछाते हैं और कहते हैं आप विराजमान हो जाइएगा। तब उन्हें कह दिया कि नहीं, श्री राम दोनों भाइयों को तथा हनुमान जी ने भी मुनिवर का दंडवत प्रणाम किया। श्री राम ने विनम्रता से कहा, मुनिवरों को आज आपका दर्शन करके हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनिगण प्रभु श्री राम की विनम्रता को देख करके गदगद हो गए। बंधुओं, विचार कर लेना, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र की सन्मार्गी के प्रति, महामुनिराजों के प्रति श्रद्धा और समर्पण को देखे। बंधुओं, इस प्रकार से वास्तव में देखा जाए श्रद्धा समर्पण ही संपत्ति है, और दुनिया में इससे बढ़कर के कोई संपत्ति। थोड़ा सा विचार कर लेना, प्रभु रामचंद्र के पास श्रद्धा थी, ज्ञान था और क्रियाएं भी थी, और सिर्फ श्रद्धा समर्पण भक्ति वैराग्य और ज्ञान आदि से ही कल्याण नहीं हो सकता है, क्रिया भी आवश्यक है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, वास्तव में मैं आज कह रहा था आप लोगों के लिए, क्रिया और समर्पण में क्या अंतर है। समर्पण के साथ क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। कोई समर्पण, कहीं समर्पण होतापन क्रिया देखने को नहीं मिलती है। कहीं कहीं पर समर्पण तो देखने को मिलते हैं लेकिन क्रिया देखने को नहीं मिलती है, और कहीं कहीं पर क्रिया तो होती है लेकिन समर्पण देखने को नहीं मिलता है, और कहीं क्रिया और समर्पण दोनों होते हैं और कहीं क्रिया और समर्पण दोनों नहीं होते हैं। आप किस में आते हैं देखो। यदि आपके पास श्रद्धा समर्पण और क्रिया ये तीनों है तो समझ लेना आपका जीवन सार्थक हो रहा है। श्रद्धा के साथ समर्पण के साथ कोई भी क्रिया कर लेना, यही जीवन जीने की कला है। बिना श्रद्धा समर्पण के प्रदर्शन के लिए किया गया धर्म अथवा सत्कर्म कल्याण के लिए कारण नहीं बन सकता है। बंधुओं, कहीं समर्पण होता है, क्रिया नहीं होती। सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, उनके पास श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन वह क्रिया नहीं कर पा रहा है, वह संयम को धारण नहीं कर पा रहा, वह अनुव्रत को धारण नहीं कर पा रहा है। मुनि बनने की इच्छा है पर किसी कारणवश वह उसको मुनि बन नहीं पा रहा है। बन नहीं पाना अलग है, लेकिन श्रद्धा समर्पण के बाद भी मुनि बनने की भावना भी नहीं करना बहुत बड़ी बात होती है। बंधुओं, याद रखना, सम्यक दृष्टि जो व्यक्ति होता है वह श्रद्धावान तो होता ही होता है, सम्यक ज्ञान तो प्राप्त करता ही करता है, किंतु मुनियों के प्रति भी वह बहुमान और सम्मान रखता है। याद रखना, हमारे पास सम्यक दर्शन हो और मुनि के प्रति बहुमान यदि पास हमारे पास नहीं है तो हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
जंगल वाले बाबा